नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम भगवान शिव के भिक्षु अवतार की कथा सुनेंगे। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत रहा था। तदुपरांत किसी समय सल्लव देश के राजा ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बलोमंत शल्यदेवीय क्षत्रिय के साथ उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुद युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर देवयोग से राजा भी सल्लव के हाथ से मारे गए। उस नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विह्वल हो भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वे गर्भवती थी, अतः शोक से संताप्त हो भगवान शंकर के चरण बिंदु का चिंतन करते हुए वह धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। सवेरे होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे राजकुमारी सनकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जर स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। दैववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्रहण ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते हुए देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी, ओहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात है दिखाई दे रही है। यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण हो सकता है? न जाने यह किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो रही है। मैं इस बालक का अपने औसत पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म का आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्रह्मा जी जब इस प्रकार विचरण कर रही थी ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचरण कर रही थी उस समय भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़ी कृपा की बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी खड़ी थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। ज्येष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए और भगवान शंकर जब भिक्षु का रूप धारण करके आए और करुणानिधि शिव ने उनसे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो। यह बालक पर पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं इसकी आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि यह वास्तव में कौन है, इसका पुत्र किसका पुत्र है और आप कौन है इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिद्धि शिव ही है और यह बालक
पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह इस दुर्वस्था में पड़ा है, इसे भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया की मोहित हूँ, मार्ग भूल कर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु परमेश्वर शिव ने कहा, भिक्षु के रूप में जो शिव बने थे उन्होंने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भराज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शल्य देवीय क्षत्रिय ने युद्ध में मार डाला। उनकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीघ्रता पूर्वक अपने महल से भाग आई थी। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरे होने पर वे प्यास से पीड़ित हो सरोवर में उतरी। उसी समय देववश एक ग्रहण ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी बोली, भिक्षु देव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यव्रत चेष्ट भोग के उपभोग के समय बीच में ही शल्य देवी शत्रुओं के द्वारा मारे डाले गए? किस कारण से इस शिशु को माता को ग्रहण कर खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अन्य दरिद्र एवं क्षुब्ध क्यों हुआ तथा मेरे इस दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसा सुख प्राप्त होगा? भिक्षुश्वर शिव ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्म के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कष्ट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शब्द फैलने की आकांक्षा से राजभवन से बाहर निकल गए। उस समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उसके समीप ले आया। वह शत्रु पंडेराज ही समस्त था। उसे देखकर राजा क्रोधपूर्वक उसका मस्तक काट दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इस प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गए। वह राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुए। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उनको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उनका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिव की पूजा का उल्लंघन करने से कारण यह दरिद्र हो को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपने सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण वह इस जन्म में ग्रहण करके द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। उसने सारी उम्र केवल दान लेने में ही बिताई, यज्ञ आदि संकर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्र को प्राप्त हुआ। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। यह दोनों बालक यथोचित संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करेंगे। भगवान शिव उनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु का शरीर धारण करने वाले भक्त वत्सल शिव ने अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मणी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव उन्हें वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चंदा नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार को भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणी ने उन दोनों का यथोवंचित संस्कार कर दिया। वो दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। शालिंद्य मुनि के उपदेश से नियम पारायण हो वह दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिला। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमार का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तदुपरांत एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कपट राज्य भोगने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उनका पालन पोषण किया था वही उस समय राजमाता हुई और ब्राह्मण कुमार उसका भाई
राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उन रानी के साथ विंध्यर्व देश में राजोचित सुख का उपयोग करने लगा। यह मैंने तुमसे शिव के भिक्षुक अवतार का वर्णन किया है, जिसका राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया।